सबसे बढ़कर परमात्मा का ध्यान है, उसमें सगुण ब्रह्म की प्राप्ति है। हर एक भाई को, माताओं को, बहनों को परमात्मा के ध्यान की तरफ ध्यान देना चाहिए। ध्यान से विक्षेप का नाश होता है। विक्षेप माने एक बात के बाद दूसरी बात याद आ जाए। तो बार बार भगवान का यूं ध्यान करें, विक्षेप का नाश होता है। हर समय ध्यान रहे तो उसके कल्याण में शंका ही नहीं है। सत्संग का सदुपयोग करना यही है कि अपने तो सत्संग करते हैं, भजन ध्यान की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि हम तो सत्संग करते हैं, हमारा तो यूं ही कल्याण हो जाएगा। ये सत्संग का दुरुपयोग है। जैसे अपने तो काशी जी में बैठे हैं, काशी में रहने से मुक्ति हो ही जाएगी, फिर पाप करने में हर्ज क्या है। काशी में वास करके भजन ध्यान ज्यादा करना चाहिए। यदि कोई नाम का आड़ लेकर पाप करे तो उसका पाप नष्ट नहीं होता। उसी तरह काशी में रहकर पाप करे तो काशी को कलंक लगाना हुआ। वैसे ही जो सत्संग करके साधन नहीं करता, वह सत्संग को कलंक लगा रहा है। मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय ऐसा भान रहे कि सत्संग हो रहा है, अपना कल्याण होगा ही, या भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, मेरा कल्याण होगा ही। उस समय ये धारणा रखनी चाहिए। बाकी सत्संग और साधना से गिरने का मार्ग यही है कि साधन न करें, गिर जाएगा। सत्संग कर लिया, हमारा सत्संग कर लिया, गलत है। इसलिए सत्संग करता रहे लेकिन साधन छोड़े नहीं, साधन पर दृष्टि रहे। पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी। सोचना है तो संसार के लिए सोचो थोड़ा। माता पिता, धन, स्त्री, पुत्र, ये क्या काम आएंगे? भगवान तो पहले भी काम आए, अभी भी आ रहे और आगे भी आएंगे। परमात्मा के अलावा सब अनित्य है, कोई काम के नहीं है। इसलिए परमात्मा का नित्य निरंतर ध्यान करना चाहिए। अभी आप हर समय ध्यान करोगे तो मृत्यु समय में ये स्मरण होना बहुत सुगम होगा। भगवान ने गीता जी में कहा, अनन्य चित्त से मेरा ध्यान करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। रहस्य की बात है। भगवान का ध्यान करने से अंतःकरण पवित्र होता है और पाप का नाश होता है। हम सबको अधिक से अधिक समय ध्यान में लगाना चाहिए। सारा समय भगवत स्मरण में लगाओ। एक बार ध्यान में आपका आनंद प्रकट हो जाएगा तो फिर ध्यान छूटेगा नहीं। परंतु जब तक ध्यान लगता नहीं है तब तक बार बार अभ्यास करना चाहिए। ध्यान लगाने की कोशिश में यदि प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। पवित्र देश में ध्यान लगना स्वाभाविक है।
ध्यान लगाओ, सावधानी से आसन से बैठ जाओ, ध्यान में मन लगाओ। जिसका ध्यान साकार में नहीं लगता हो निराकार में लगाओ, निराकार में न लगे तो साकार में लगाओ, पर दोनों ही ध्यान में ध्यान देना। दोनों ही ध्यान में ऐसा भाव आना चाहिए कि हम आनंद के अथाह समुद्र के अंदर डूबते जा रहे हैं। समुद्र में डूबने वाले के चारों ओर पानी पानी है, ऐसे इस ध्यान के अंदर डूबने वाले के चारों तरफ आनंद ही आनंद है। हमारे मन में कुछ एक बात और आई, बहुत उत्तम बात लगती है। निराकार सहित साकार ध्यान करो। निराकार सहित साकार ध्यान करो। ये बात विशेष रूप से कम जगह प्रकट होती है। निराकार की या साकार की आती है, निराकार सहित साकार का ध्यान करो। कहते निराकार सहित साकार का कैसे करें? तो चारों तरफ निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और मेरे नेत्रों के सामने इतनी सी जगह है, उसमें भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हुए साकार है। भगवान के पास जो खाली जगह है वो निराकार स्वरूप की है, प्रकट हुए उतनी है, ये साकार जगह है। ऐसे ध्यान करो। समय कम रह गया, सत्संग का भी समय कम और या गीता भवन में रहने का भी अब समय कम, और जितने दिन हम जी लिए वो समय भी हमारा कम हो गया। इसलिए तत्परता से साधन में लगना चाहिए। मन जहां जहां जावे उसे हटाकर परमात्मा में लगाओ। एकांत में बैठकर ध्यान लगाने का विशेष भाव रखना चाहिए। ध्यान से सुनना हो, बहुत अच्छी बात है। अपने मन के सामने हारना नहीं, वीरता के साथ मन से युद्ध करो, मन को वश में करो। कहते मन वश में नहीं होता, सत्संग की बातों को सुनाओ, संसार की तरफ दौड़ने वाले मन को बताओ कि आज तक तुझे संसार में क्या मिला और अब नया क्या मिलेगा। अपने अंदर जो वैराग्य है वो वैराग्य से मन को ओतप्रोत कर दो। मन विषयों में सुख देखता है तो वहां उसको दुख दिखाओ, फिर मन को वश में करना बहुत सुगम हो जाएगा और आपकी शूरवीरता प्रकट हो जाएगी। जैसे अर्जुन ने लड़ाई में वीरता से विजय पाई, काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि सबको अपनी शूरवीरता से जीतो। जैसे अर्जुन के शंख बजने पर बहुत से वीर कांप उठे, उसी प्रकार अपने मन में भी परमात्मा के नाम का शंख बजाओ। काम क्रोध आदि सब कांप उठेंगे। इसलिए ध्यान के पहले प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करो और फिर ध्यान करो। ध्यान के समय होशियार रहो, ये बेरी आ न जाए।
विक्षेप के नाश का उपाय है श्वास पूर्वक जप लेना, राम 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 राम। ये श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। श्वास लेवे, अरे उच्छ्वास ऊपर श्वास जावे, राम 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 राम। ये श्वासोच्छ्वास, इससे विक्षेप का नाश होता है। आलस्य आने लगे तो आसन ठीक तरह से लगाओ। आलस्य के समय में पीठ और ये गर्दन की नस होती है, ये जब झुकी हुई होती है तो आलस्य ज्यादा बढ़ता है। इसलिए थोड़ी पीठ को भी सीधा रखो और ये गर्दन है इसको यहां सीधा रखना चाहिए। ऐसे बैठने से आलस्य नहीं आता है। आलस्य को ज्ञान से भी हटाया जाना चाहिए। ज्यों-ज्यों भगवान के तत्व के समझने में एक आनंदानुभूति होती है, सत्संग के अंदर एक रसानुभूति होती है, उस समय निद्रा और आलस्य नहीं आते। भजन ध्यान सत्संग आदि में जब नींद आती है, इसका अर्थ है अभी आपने इनके रहस्य को समझा नहीं है। भजन ध्यान सत्संग गंगा स्नान ये सब श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। इनके करने से पाप नष्ट होता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि, प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम गंगा में स्नान कर यहां सत्संग कर पवित्र हो गए और ध्यान कर रहे हैं। विज्ञान आनंद घन सब जगह परिपूर्ण रूप से विराजमान है। विश्वास करो। विश्वास करने से प्रत्यक्ष दिखाएंगे। निराकार सहित साकार का ध्यान बहुत उत्तम है। उसमें भी पहले एक बार निराकार का कुछ देर ध्यान करो, फिर वो स्थिति जम जाए तब उसमें से साकार का ध्यान करो। अंतकाल में जो मुझे स्मरण करता हुआ ध्यान करता है और शरीर त्यागता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। पापों से डरो मत। सब पाप भगवान के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा एक अव्यक्त है। संपूर्ण भूतों का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। सबके नाश होने पर जिसका नाश नहीं होता, वही अव्यक्त निराकार सच्चिदानंद घन विज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा है। उसी का संकल्प ये संसार है। ये अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम श्रद्धा विश्वास से उसकी भक्ति करो और किसी वस्तु का चिंतन मत करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास युक्त चित्त से चिंतन करने वाला मुझको बहुत प्यारा लगता है। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान से परे हैं, ज्योति स्वरूप है, अंधकार से परे हैं।
वह परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। एकांत स्थान में बैठकर सोचो कि निराकार परमात्मा मेरे चारों ओर, अंदर बाहर, भीतर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब जगह। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, सारा संसार मुझसे परिपूर्ण है। हम जहां बैठे वहां आनंद ही आनंद है। जैसे समझ लो परमात्मा ने स्वरूप उठा लिया तो केवल ज्ञान स्वरूप रह गया। हमारे शरीर को भी उठा लिया तो अपने शरीर को भी भुला दिया, तो फिर एक परमात्मा ही देख रहा है। शरीर में भी शरीर को भूलकर सब जगह परमात्मा को देखो। वह सत है, वो चेतन है और उसका आनंदमय स्वरूप है। सब जगह आनंद ही आनंद है। ज्ञान स्वरूप आनंद का अनुभव करो। कैसे अनुभव करें? शरीर में जो ज्ञान शक्ति है, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों से होता हो, चाहे वो मन से होता हो, चाहे वो बुद्धि से होता हो, चाहे वो स्वयं से होता हो, वो ज्ञान शक्ति तो एक ही है। इंद्रियों में आने पर और ढंग से हो गई, आंखों में आने से हो, मन में आने से और है वो ज्ञान शक्ति। जैसे कुएं का पानी कोठे में आता है, कोठे का पानी खेड़ी में आता है, खेड़ी का पानी क्यारी में आता है, पानी एक ही है। ऐसे वो ज्ञान एक ही है। आकाश के समान है। आकाश एक ही है। आकाश दृश्य है, परमात्मा दृष्टा है। परमात्मा सम है, शांत है, घन है। ये बातें खूब मनन करके आनंद का अनुभव करो। आनंद का जाप करो। बहुत बढ़िया। नाम के उच्चारण के साथ नामी का ध्यान करना चाहिए। आनंद आनंद। ऐसे ये नामी जप है, बड़ा प्रभाव का है, कोई परिश्रम नहीं है। मूर्ख आदमी अपने चारों ओर आकाश को देखता है, पर साधक अपने चारों ओर आनंद ही आनंद देखता है। सिद्ध महात्मा चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा को देखते हैं। जैसे आकाश का आकार नहीं, ऐसे परमात्मा का भी आकार नहीं। ज्ञानमय आनंद है। ज्ञानमय आनंद है वो। उसमें अपार आनंद, समता, ज्ञान, शांति सभी अपार ही है। हृदय में अपार प्रकाश का अनुभव करें, फिर उसी में ही साकार भगवान की भावना करें। ऐसा प्रत्यक्ष में आनंद और शांति है। अब सोचो, जब इस आनंद में और शांति में डूब जाओगे, फिर काय की स्फुरना, काय का आलस्य, काय का विक्षेप, ये हो ही नहीं सकता। आनंद का साम्राज्य विराजमान हो गया। अब तो जो महान प्रकाश दिख रहा है उसमें साकार भगवान का स्वरूप देखें, क्योंकि ज्ञान, आनंद, शांति आदि सभी परमात्मा का स्वरूप है।
उनके अंदर परमात्मा का सगुण स्वरूप भी आनंद और ज्ञान शांति से भिन्न नहीं है। कितना दिव्य प्रकाश है। यहां काम क्रोध लोभ की तो क्या सात्विक वृत्तियां भी नहीं आती, वो भी पीछे हट जाती है। ज्ञान है सोई आनंद है, आनंद है सोई ज्ञान है। अमृत का पान हो रहा है ऐसा अनुभव हो रहा है। और यही विश्वास करे कि मैं तो आनंद में ही डूबा रहता हूं, मेरे यहां कहीं दुख का नामो निशान नहीं है। आंख बंद करने पर जो एक प्रकाश दिखता है, उसके अंदर भगवान प्रकट हो रहे ऐसा मालूम करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ऐसा अभ्यास होने पर जब आंख खोलोगे तब भी आपको वही साक्षात परमात्मा की छवि नेत्र के सामने रहेगी। एक क्षण भी देरी नहीं है। साकार रूप से भगवान का आह्वान करें। भगवान से अपनेपन से कहो, एक बात पूछूं मैं तो ही, कारण कवन बिसारे मोहि। हनुमान जी ने ये बात कही किष्किंधा कांड में। हे प्रभु, जब मैं संसार में आपको आपका कहलाता हूं, कोई मुझे पूछे कि तुम किसके हो, ऊपर से चाहे मैं उसको कुछ भी जवाब दूं, अंदर से तो मैं आप ही का कहलाता हूं। मैं आप ही का ही नाम लेता हूं अंदर से। फिर आप मेरे अंदर क्यों नहीं आते हो? क्या आपको तकलीफ देने की आदत ही पड़ गई? ऐसे भगवान को कहो। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे, कृष्ण मुरारे दीन बिहारे, गोविंद 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 हरे, कृष्ण मुरारे नैनो के तारे, गोविंद 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 हरे, कृष्ण मुरारे प्रेम पियारे, गोविंद 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 हरे। हे नाथ, आपको तो प्रेमी लोग प्यारे हैं। अब हम लोग तो बहुत प्रेम की दृष्टि से बहुत गरीब हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से प्रेम लाए? प्रेम रूपी धन तो महापुरुषों के पास है, हमारे पास तो है नहीं। हम बहुत गरीब हैं। हम गरीबों की कौन सुनेगा? कहाँ जाए, किससे कहें? हमारे पास आपके अलावा कुछ नहीं है और आप ही मुंह फेर लेंगे, आप ही हमको नहीं पूछेंगे, तो फिर हमारी तो क्या दशा होगी? कोई बात नहीं, आप साक्षात प्रकट नहीं होना चाहते हैं, आपकी मर्जी, मत प्रकट होइए, परंतु आप ध्यान में तो प्रकट हो जाइए। ध्यान में प्रकट होने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं होती होगी। नाथ सकल साधन कर हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। मैं संपूर्ण साधनों से हीन हूं, आपने बड़ी कृपा की। प्रेम प्रकाश में श्री कृष्ण चंद्र खड़े हैं, उनका मुखारविंद से, उनके मुखारविंद से अमृत चू रहा है। बड़ा सुंदर और शांतिमय है। महान प्रेम से देख रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। उम्र भी उनकी न बहुत छोटी है न बड़ी है, 11-12 बरस की है। चेहरे पर बहुत भोलापन भी टपकता है। मंद मंद हंसी आ रही है।
आप इतने भोले हो, फिर हमारे चंगुल में क्यों नहीं फंसते हो? कितने भोले हो, लेकिन कितने चतुर हो, हमारे चंगुल में नहीं फंसते। महान तेजस स्वरूप हो, लंबाई 5 फुट के करीब है, आनंद की मूर्ति है, श्याम रंग है, श्याम रंग में भी तेज है। चरण कैसे मुलायम, चमकीले और छोटे हैं, कैसे चमक रहे हैं, पीतांबर पहने हैं, नाभि बड़ी गहरी है, हाथ लंबे हैं, बंसी बजा रहे हैं, हाथों में कड़े आदि हैं, गले में कई प्रकार की माला है, सारा शरीर चमक रहा है, छाती चौड़ी है, कटी प्रदेश पतला है, शरीर बड़ा चिकना और मुलायम है, होठ लाल है, दांतों की पंक्ति थोड़ी थोड़ी दिख रही है, मंद मंद हंस रहे हैं, मानो फूल झर रहे हैं, नाक की गोलाई बड़ी सुंदर है, कपोल कैसे सुंदर हैं, कान कितने सुंदर हैं, कानों में सुंदर कुंडल है, नेत्रों की तरफ देखें कैसे मोहक हैं, कितने प्रेम से देख रहे हैं, जो एक मर्तबा देख ले फिर नजर नहीं हटाना चाहता, प्रेम पूर्ण है, पूर्ण आनंद के पुंज हैं, नेत्रों में बड़ी रोशनी है, ज्ञान और चतुरता दोनों ही दिखाई दे रही है, नेत्रों में पूर्ण शांति, आनंद, समता दिखती है, मस्तक पर तिलक बड़ा सुंदर लग रहा है, मस्तक पर बहुत ही सुंदर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है, एक दुपट्टा डाल रखा है, सारे आभूषण चमक रहे हैं, कभी बंसी बजा रहे हैं, कभी मंद मंद बोल भी रहे हैं, कभी नाच भी रहे हैं, उनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, पशु पक्षी भी देख देख कर चकित हो जाते हैं, स्पर्श उनका दिव्य है, गंध भी बड़ी आनंदमय है, प्रभु का शरीर चिन्मय चेतन आनंद स्वरूप, परंतु हमारी दृष्टि तो बार बार मुखारविंद पर जाती है, क्योंकि एक बार आपके आँख को, होठों को, कपोलों को देख लेता है, फिर वहां से दृष्टि हटती नहीं, चाहे आपका ही शरीर हो। हाथ और चरण के तलवे भी इतने सुंदर हैं, आप दया के सागर हैं, क्षमा भी अपार है, शांति की कोई सीमा नहीं है, प्रेम का अवतार है। एक बार प्रभु के साथ प्रेम हो जाता है तो सारा संसार फीका मालूम पड़ता है, क्योंकि आप ही रस रूप है, आपकी मूर्ति बड़ी मधुर है, आप बड़े प्रेम से खड़े हैं, आप हमारी ओर निहार रहे हैं, ओहो आपकी ओर से कैसी कृपा बरस रही है। कुछ तिरछे से खड़े रहते हैं, सारा शरीर आपका बांका हो जाता है, इसलिए आपको बांके बिहारी कहते हैं। यहाँ रात्रि में पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में गोप गोपी के साथ रास कीर्तन आदि क्रीड़ा किया करते थे। आपके ध्यान से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है।
प्रभु के प्रेम में ध्यान करते करते तो मनुष्य मरणासन्न सा हो जाना चाहिए। प्रेम में सब कुछ भुला दे, उस प्रेम में शरीर लटक जाए, ये गर्दन है लटक जाए, दूसरे के अधीन इधर करे इधर लटक जाए, शरीर को भुला दे, ढीला कर दे, माने एकदम परमात्मा में लगा दे, सबको भुला दे। आंख बंद करने के बाद जो प्रकाश दिखता है उसमें परमात्मा खड़े हैं, कैसे चितवन से देख रहे हैं, प्रेम से, शांति कैसी अपार है। यही स्थिति बनी रहनी चाहिए। मेरा तो ऐसा ही शरीर हो रहा है कि शाम तक बैठा ही रहूं ऐसे। सेठ जी कह रहे हैं ये प्रातः काल का है, आषाढ़वदी एकम शनिवार समत 1993 प्रातः काल। मेरा शरीर तो ऐसा ही हो रहा है कि शाम तक ऐसे ही बैठा ही रहूं और कोई चिंतन ही नहीं हो रहा है। मन के संयम से प्राणों का निरोध हो जाता है, सारा शरीर प्राण रहित हो, कोई चिंता की बात नहीं। नारायण नारायण नारायण।